जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। आज के क्लास में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी जिसे आमतौर पर एड्स के नाम से जाना जाता है। तो आज के क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे एड्स नामक विकार के बारे में, एड्स नामक रोग के बारे में। आज बाबू एड्स का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, एड्स के बारे में पूरी जानकारी देंगे। बाबू क्लास के अंत तक बने रहिएगा। यदि आप क्लास के अंत तक बने रहते हैं तो इतना आप मान लीजिए कि आपको एड्स में फिर दिक्कत नहीं होगा। वास्तव में बता रहे हैं, वास्तविकता यही है। अगर आप क्लास के अंत तक बने रहे तो आपको एड्स नामक टॉपिक में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाला है। ये आपके मास्टर का वादा है। मेरे देश के नौजवान, जल्दी से कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। यदि आप कॉपी और पेन लेके बैठे हुए हैं तो बाबू जल्दी से हेडिंग कर लीजिएगा, उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण यानी एड्स। मेरे देश के नौजवान, एड्स सबसे पहले समझते हैं जो एड्स होता है। ये जो एड्स होता है भाई साहब किस संग से होता है तो आप समझिएगा। जो एड्स होगा बाबू, जो एड्स होगा विषाणु जनित रोग होता है, यानी एड्स बाबू विषाणुओं द्वारा होने वाला रोग है। तो ये विषाणुओं द्वारा होने वाला रोग है, यानी कह सकते हैं ये विषाणु जनित रोग होता है। इस रोग के लिए जो विषाणुओं का संग होता है, जिम्मेदार कौन होता है तो रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस संघ के जो विषाणु होंगे, रिट्रोवायरस संघ के जो विषाणु होंगे, यही बाबू इस रोग को फैलाते हैं। कौन से रोग को? एड्स को फैलाते हैं। एड्स में भाग लेने वाला जो विषाणु होगा, एड्स नामक बीमारी में भाग लेने वाला जो विषाणु होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? HIV कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे? HIV। यानी कह सकते हैं एड्स नामक रोग विषाणु जनित रोग है। विषाणुओं का जो संघ होता है, रिट्रोवायरस संघ के जो विषाणु होते हैं उनके द्वारा एड्स फैलता है। वास्तव में जो एड्स नामक बीमारी है, एड्स में जो विषाणु भाग लेता है उस विषाणु का नाम है बाबू HIV। HIV विषाणु के कारण एड्स होता है। कुछ लोगों को तो एड्स और HIV में कंफ्यूजन रहता है, भाई साहब एड्स कौन है, HIV कौन है? एड्स है बाप, HIV है बेटवा। कहेंगे मास्टर कैसे? तो एड्स बीमारी का नाम है, एड्स बीमारी का नाम है, और उस बीमारी में जो भाग ले रहा है वायरस, उस वायरस का नाम है HIV। एड्स बीमारी का नाम है, उस बीमारी में जो वायरस भाग ले रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? HIV। बात को समझिएगा। कोई एड्स कहे तो आप समझिए वो बीमारी का नाम ले रहा है। HIV कोई कहे मतलब क्या है? वो एड्स की बात कर रहा है, बस उसमें भाग लेने वाले वायरस की बात कर रहा है। तो अब ये बताइए एड्स में कौन सा विषाणु भाग लेता है? तो एड्स में कौन सा विषाणु भाग लेगा? HIV विषाणु। एड्स में कौन सा विषाणु भाग लेगा बाबू? HIV विषाणु भाग लेता है। अब आप कहेंगे मास्टर HIV का फुल फॉर्म बताइए, HIV क्या होता है? तो याद रख लो बाबू, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यही नीचे लिख देते हैं बाबू ताकि आपको याद रहे। क्या हो जाएगा? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV।
अब आपसे हम पूछ रहे हैं, जल्दी बताओ मेरे देश के नौजवान, एड्स में कौन सा वायरस भाग लेगा? तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बोले आप लोग, HIV। HIV विषाणु के कारण एड्स होता है। एड्स बाबू जो रोग होता है वो नर और मादा दोनों में होता है। नर व मादा दोनों में होने वाला रोग है। नर व मादा दोनों में होने वाला रोग है। यानी बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता कि एड्स केवल नर को होगा या एड्स केवल मादा को होगा या होगी, जो भी कह लीजिए। एड्स जो होता है नर व मादा दोनों को हो सकता है। एड्स नामक बीमारी नर व मादा दोनों को हो सकता है। दोनों इस रोग से संक्रमित हो जाएंगे, दोनों इस रोग से संक्रमित होते हैं। अब कहेंगे मास्टर तनी बताओ जल्दी से, एकदम हमको समझ एकदम जल्दी लगा हुआ, जल्दी जल्दी समझाते तो थोड़ा हम समझ लेते। बाबू आराम से समझो, जल्दी नहीं समझना है, आराम से समझना है। अरे भाई आराम से समझोगे तो समझ में बेहतर आएगा। जल्दी से समझा के क्या करें, क्लास के अंत तक बने रहिए, पूरा एड्स का चिट्ठा खोलेंगे आज बाबू, बस समझिएगा भी। अच्छा अभी क्या बताया गया, जो आपका एड्स होगा, जो एड्स नामक बीमारी होगा वो क्या होगा, विषाणुओं द्वारा होने वाला रोग होता है। इसमें जो विषाणु जैसे रिट्रोवायरस संघ के विषाणु भाग लेते हैं, जिसमें क्या होता है HIV जो होता है उसी विषाणु के कारण एड्स होता है। इसके अलावा आपको बताया गया नर व मादा दोनों में होने वाला क्या है, रोग है। कौन सा रोग, एड्स। अब अगर बाबू याद रखो, अगर किसी को एड्स हो गया, अगर किसी को एड्स हो गया तो उसमें सिम्टम यानी लक्षण क्या दिखाई देगा। तो देखिए अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो गया, चाहे वो नर हो या मादा, किसी को भी अगर एड्स हो गया तो उसमें बाबू कुछ लक्षण, कॉमन लक्षण दिखाई देंगे। वो पहली बात, बार बार कुछ कॉमन लक्षण बोलते हैं बाबू। कॉमन लक्षण का मतलब ये तो बाबू मान के चलिए ये सब लक्षण दिखाई देगा। इसके कई लक्षण है, कई लक्षण है, ऐसे भी लक्षण जिनका भी ज्ञात नहीं हो पाया है, फिर भी वो क्या करते हैं, उसको कह देते हैं कि हाँ HIV के संग में आता है या एड्स के संग में आता है। बाबू बहुत लक्षण है, गिन नहीं सकते हैं, बहुत लक्षण है, लेकिन कुछ खास लक्षण है जिससे बाबू HIV यानी एड्स का पहचान किया जा सकता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को रात में सोते समय बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो या वर्षा ऋतु हो, कोई मौसम हो बाबू, कौनो ठंडी गर्मी बरसात सब मौसमों में बाबू वो सो रहा है पंखा चालू करके, तब वो धड़ 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 पसीना पूरा आ रहा है, तो बाबू HIV का लक्षण हो सकता है। यानी पहले लक्षण में हम लोग क्या लिखेंगे, अत्यधिक अत्यधिक पसीना पसीना आना, एक लक्षण हो गया। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति का शरीर का भार, अगर किसी व्यक्ति चाहे वो बच्चा हो, बच्ची हो, नर हो, मादा हो, कोई भी हो, अगर किसी के शरीर का भार लगातार कम हो रहा है, घट रहा है, कम होगा, तो बाबू ये भी HIV यानी एड्स के लक्षण के अंतर्गत आएगा। जैसे हम कह दे कि हमारे शरीर का भार है बाबू 75 किलो, फिर अगले महीने में बहुत 70 हो गया, अगले महीने में उसके बाद देखिए आगे घट रहा है, लगातार घट रहा है, 60 हो गया, फिर 64 हो गया, 60 हो गया, 55 हो गया, 50 हो गया, लगातार घटेगा बाबू, तो बाबू एक HIV का लक्षण हो सकता है। यानी क्या कह सकते हैं, यदि किसी व्यक्ति के शरीर का भार लगातार घटेगा तो ये HIV के लक्षण में आ सकता है। यानी लिख सकते हैं शरीर का भार लगातार कम होना, शरीर का भार लगातार कम होना। तीसरा सबसे बड़ा पहचान, अगर किसी को बाबू HIV होगा तो वो कौनो ना कौनो रोग से ग्रसित रहेगा, कोई ना कोई रोग उसको पकड़ा रहेगा, कोई ना कोई रोग बाबू उसको सताएगा।
एक रोग से ठीक होगा दूसर का पकड़ेगा, दूसर के ठीक होगा तीसर का पकड़ेगा। वो हमेशा बेचारा परेशान रहेगा। अगर कोई व्यक्ति बार बार किन्हीं रोगों से परेशान है तो उनको HIV टेस्ट कराना चाहिए, उनको HIV टेस्ट कराना चाहिए। जो बाबू रक्त केंद्र होते हैं, रक्त जांच केंद्र, यानी जहां ब्लड जांच होता है वहां जाके HIV का जांच करवा लीजिए। 100-150 रुपया लगता है, आराम से हो जाएगा। आपके एरिया में रेट क्या चल रहा होगा HIV का, वहां जाके पता कीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा बार बार भिन्न भिन्न रोगों से, बार बार भिन्न भिन्न रोगों से, बार बार भिन्न भिन्न रोगों से ग्रसित रहना, बार बार भिन्न भिन्न रोगों से ग्रसित रहना, ये हो जाएगा इसका लक्षण। और भी लक्षण होते हैं, लेकिन जिसको HIV रहेगा बाबू गजब चीज क्या होगा, उसके शरीर की बनावट बदलती जाएगी। आँखिया धीरे धीरे बैठता जाएगा, गलवा बैठ जाएगा, मतलब इस सुखाए, जिसे एक होता है कि मतलब चेहरे पे रौनक होता है, बहुत अच्छा दिख रहा है, बाल सही है। लेकिन क्या हो जाता है, जब किसी को HIV किसी के ऊपर हावी हो जाता है, उसका बनावट ही चेंज होने लगता है, बहुत सूखल छुहाड़ा हो जाता है। छुहाड़ा, जिसे छुहाड़ा होता है सुसुक जाता है, वही से छुहाड़ा तरह क्या होगा, सुसुक जाएगा व्यक्ति। यानी HIV इतना घातक होता, तड़पा तड़पा के मारता है, जिसको हो जाता है वो तड़प तड़प के मारता है। बहुत अपार दर्द होता है HIV में, जान लीजिए। जब शुरू होता है तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है मरीजों को। ये इसका लक्षण हो गया। इसके लक्षण में और भी काफी लक्षण है, लेकिन ये इसके 3 प्रमुख लक्षण हो गए। ये इसके क्या है, 3 प्रमुख लक्षण है। यानी क्या होगा, अगर अत्यधिक पसीना आ रहा सोते समय तो HIV का लक्षण हो सकता है। शरीर का भार लगातार कम हो रहा है, HIV का लक्षण हो सकता है। बार बार भिन्न भिन्न रोगों से ग्रसित कोई व्यक्ति है, बार बार रोग उसको कोई ना कोई पकड़ा हुआ है, तो HIV हो सकता है। देखिए, अब कहेंगे सर HIV का संक्रमण होता कैसे, फैलता कैसे है, तो मेरे देश के नौजवान यहां बताते हैं। जो देखिए HIV जो होता है, HIV के फैलने के लिए जिम्मेदार बाबू देखिए क्या है। HIV रोग जो होता है उसको HIV जो होगा, एड्स जो होगा, जो भी कह लीजिए, इसके फैलने के लिए जिम्मेदार है वो व्यक्ति जो एक अनजान व्यक्ति से लैंगिक संपर्क बना रहा है। HIV या एड्स के फैलने में उनका अहम योगदान होता है जिनके पास HIV है। देखिए, ये नॉर्मल नहीं है कि HIV इससे फैलेगा, अभी आपको बेहतर समझा देंगे, थोड़ा सा रुकिएगा। उससे पहले मेरे देश के नौजवान पहले ध्यान दीजिए, जब भी आपको पढ़ाया जाए चीजों पे ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से समझिए तो आपको समझ में आएगा। अभी आपको बता देंगे कि फैलेगा कैसे, आप एक बार में समझ जाएंगे, फिर आप सतर्क भी हो जाएंगे। भाई साहब बहुत घातक रोग है, एकरे चक्कर में नहीं पड़ना है, और एकरे चक्कर में पड़ गए तो भाई साहब दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे देश के नौजवान इस बात पे याद रखिएगा, अभी तक आप याद रखिएगा लक्षण तक। अब हम लोग चर्चा किस पे करेंगे, भाई साहब फैलेगा कैसे, कैसे फैलता है। HIV फैलाने में उन नर या मादाओं का अहम योगदान होता है जो HIV से संक्रमित हैं। अगर नर और मादा दोनों में से कोई एक HIV से संक्रमित है तो दूसरे को भी HIV होगा। अगर कल्पना करते हैं कोई मादा HIV से संक्रमित है तो वो मादा जिस नर के साथ लैंगिक संपर्क बनाएगी वो नर भी क्या होगा, HIV से संक्रमित हो जाएगा। या कल्पना करते हैं कोई नर HIV से संक्रमित है, अब वो नर जिस मादा से लैंगिक संपर्क बनाएगा वो मादा भी HIV से संक्रमित हो जाएगी। यानी HIV को फैलाने में उन व्यक्तियों का अहम योगदान होता है जो HIV से संक्रमित हैं। अगर कोई नर या मादा HIV से संक्रमित है तो वो जिसके साथ लैंगिक संपर्क बनाएंगे वो व्यक्ति भी HIV से संक्रमित हो जाएगा। बात समझ में आ गया? बोलो मेरे देश के नौजवान, बात समझ में आ गया क्या? अब कहेंगे सर नर और मादा दोनों में से कोई HIV से संक्रमित नहीं है, तो बताइए क्या HIV हो जाएगा? तो आपके जानकारी के लिए बता दे बाबू,
तब इस कंडीशन में HIV नहीं होगा। अगर नर और मादा दोनों में किसी को HIV नहीं है, दोनों में से कोई भी एड्स का शिकार नहीं है, तो बाबू स्वतंत्र है, आजाद है भाई साहब, उनमें बाबू वो व्यक्ति एड्स के शिकार नहीं होंगे, HIV से वो मुक्त है, आजाद है, जाओ घूमो टालो ऐश करो। तो कहने का मतलब क्या है, नर मादा में से किसी एक को अगर होगा तो दूसरा व्यक्ति भी संक्रमित हो जाएगा, दूसरा व्यक्ति भी संक्रमित हो जाएगा। याद रखिए, ये छुआछूत से नहीं फैलता है। जैसे किसी को HIV होकर कनवा हाथ रख देंगे तो भाई साहब हमरो हो जाएगा, नहीं होगा। ये लैंगिक संपर्क से फैलेगा। इसके अलावा उसका थूक वगैरह आपके अंदर चला जाएगा तो फैल सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अब ब्लड वगैरह जैसे आप दाढ़ी बनवाने गए, अब यहाँ कट गया तो हमसे पहले जो उठ के गया वो HIV पेशेंट था, अब उसका दाढ़ी बनाते समय उसका कट गया, ब्लड में ब्लड लग गया, आपका भी कट गया, तो उसका ब्लड आपका ब्लड मैच कर गया तो आपको भी HIV हो जाएगा। बात समझ में आई। इसलिए दाढ़ी उड़ी बनवाते समय बहुत ध्यान दीजिएगा, बाल और कटवाते समय बहुत ध्यान दीजिएगा। तो तुम लोग का तो दड़िया भी नहीं आया होगा तो दाढ़ी का बनवाओगे। हाँ, बाल बनवाते समय सतर्क रहिएगा। ब्लेड को जब नाई के पास जाइए, ब्लेड को निकलवाइए, वहां स्प्रे होता है, सैनिटाइजर का स्प्रे सब रखे रहते, उसको पानी मार के उसको अपने दस्ती साफ करवा लीजिए, अपने सैनिटाइजर का बोतल लेके जाइए, अपने उसी मरवा लीजिए। भाई साहब खतरे से सावधान रहिए। एक बार HIV हो गया तो आजीवन बना रहेगा भाई साहब। अभी बताएंगे आगे, इसका कोई उपचार नहीं है, आगे बताएंगे। मेरे देश के नौजवान, ई है बाबू HIV, ई है एड्स, ठीक है। इससे जितना सावधान रहिए उतना अच्छा है। यानी HIV बाबू, HIV फैलता कैसे है, तो HIV तब फैलेगा जब नर और मादा दोनों में से कोई एक इस रोग से संक्रमित रहेगा, या एक व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति में क्या होगा, किसी माध्यम से ट्रांसफर हो जाए। ट्रांसफर होने का मतलब क्या है, जैसे दाढ़ी उड़ी बनवा रहा है, कट गया तो HIV हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। इसलिए जो ब्लड बैंक होता है, जहां ब्लड दान किया जाता है, ब्लड डोनेट किया जाता है, वहां पर सबसे पहले आपका जांच होगा। जांच होगा ये कौन चीज, इसमें कौन बीमारी HIV नहीं है, ओहो रिपोर्ट नॉर्मल है, निकाल लो ब्लड जितना निकालना है। अगर कोई HIV पॉजिटिव है तो उसका ब्लड नहीं लिया जाता है। वो एक का ब्लड लेंगे, आप पता चलेगा कि अगला ठीक होना है भाई साहब, अगला और बीमार पड़ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो अब ये जो होता है, ये इसमें अभी आपको बताएं कि ये क्या होता है। अगर एक को है तो दूसरे से होने वाला रोग है, एक को नर या मादा में से किसी एक को है, तो अगर जिसके साथ वो लैंगिक संपर्क बनाएंगे या बनाएगी उसको ये रोग हो जाएगा। अब देखिए इससे अच्छा क्या है, अच्छा चीज बाबू, इससे उपचार से बेहतर है रोकथाम। उपचार से बेहतर क्या है, रोकथाम। रोकथाम को अपनाइए, ये बहुत जरूरी चीज है। उपचार बाबू अभी आपको बताएंगे, उपचार बहुत बेहतर नहीं है बाबू। अभी उपचार वास्तव में बताएं तो यही बता देते हैं, इसका उपचार उतना अच्छा नहीं है। उपचार बस आपको कुछ दवाएं ऐसे नॉर्मल चलती है, दे के आपको आराम दिया जाएगा, अभी आगे उपचार में बताएंगे। लेकिन इसका सबसे बेहतर हम तो कहेंगे बाबू रोकथाम है। इसके रोकथाम पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब रोकथाम में पहला रोकथाम देख लीजिए। देखिए अनजान व्यक्ति से लैंगिक संपर्क नहीं बनाना चाहिए। अनजान व्यक्ति से लैंगिक संपर्क नहीं बनाना चाहिए। अनजान व्यक्ति से लैंगिक संपर्क नहीं बनाना चाहिए। ये नहीं कोई रास्ते, मैं तो रास्ते से जा रहा था, रास्ते पे जा रहे हैं, बस किसी को देख लिए बस पिछिया लिए, नंबर देख के लैंगिक संपर्क, भाई साहब फैला दोगे रे, तुम फैला दोगे, जान लो। एकदम बिल्कुल एकदम सावधान रहिएगा एकदम, ये सब अच्छा चीज नहीं होता है। यानी जिस व्यक्ति के बारे में आप जानते नहीं हैं, जिस व्यक्ति के बारे में आप अच्छे से जानते नहीं हैं, उससे बाबू संबंध नहीं बनाना चाहिए, लैंगिक क्रिया नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे बाबू
तो क्या होगा, HIV का बिया घरे लेके चले आओगे, बाद में कहोगे हम कहते HIV हो गया, ये ससुर हुआ कैसे था। हाँ, लैंगिक संपर्क, अनजान व्यक्ति, समझ में आया कि नहीं। तो अनजान व्यक्तियों से बाबू लैंगिक संपर्क नहीं बनाना चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। ये रोकथाम में सबसे अहम रोकथाम है, मेन रोकथाम यही है। और इसके अलावा बाबू जो लोग हैं, जो समाज है, जो लोग हैं, लोगों को जागरूक करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। जैसे हम आपको पढ़ा दिए, आपको बता दिए HIV बाबू ऐसे ऐसे होता है, तो आपका भी कर्तव्य है कि लोगों को समझाइए, जिसको आवश्यकता है उसको समझाइए। ये नहीं कि रास्तों चलते चलते भाई सब तुमको HIV समझाने जा रहे, सुना हमारा मास्टर कहा था, ऐसा नहीं करना। जिसको आवश्यकता है मार खा जाओगे, ऐसी जिसको आवश्यकता है उसी को समझाना है। ये नहीं कि रास्ते चलते किसी को पकड़ के HIV समझाने लगे, ना ना ना। बस समाज को, जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपके मित्र हैं, उनको इसके प्रति जागरूक करना चाहिए कि भाई साहब अनजान लोगों से नहीं मिलना है। हमको क्या पता जो मुस्कुरा के हमको देख के गया कोई HIV का पेशेंट हो, उसके मुस्कुराहट पे हम HIV का बिया घरे लेके चले आएंगे। तो बाबू इस सबसे बचना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि HIV कैसे होता है, कैसे फैलता है, कौन सा वायरस होता है, कितना घातक होता है। इन सब की जानकारी जब आपके पास हो जाएगी तो आप भी ये जानकारी किसी के साथ साझा कीजिए, उसको भी बताइए, उसको भी समझाइए। तुम समझदार हो, समझ जाओ और आगे भी इस बातों को बताइए, ताकि लोग जागरूक हों, इस बीमारी से बचें। जितना ज्यादा बच सकते हैं उतना बेहतर है बाबू। इस बीमारी का उपचार की अगर बात करें, इस बीमारी के उपचार की बात करें, तो इसका बाबू विशेष कोई उपचार नहीं है। इस बीमारी का कोई उपचार नहीं है। अगर कोई कहे HIV हो गया तो बच जाए, भाई साहब दिक्कत है। फिर हम कह दिए इसका कोई उपचार नहीं है। अभी तक बाबू, अभी तक इसकी शोध चल रही है, खोज चल रही है। अभी तक बाबू HIV का एक वैक्सीन नहीं बना है कि अगर किसी, जैसे वैक्सीन का काम क्या होता है, जैसे लोहा से कट गया आपका हाथ, तो टिटनस ना हो तो क्या हो, टिटनस होने ना पाए, टिटनस नामक रोग ना हो, उसके लिए बाबू उसका वैक्सीन आता है, 20-25 रुपए का आएगा, जिसका टिटनस का सुई तुम लोग कहते हो, जाके लगवा ले, तो ताकि टिटनस हावी ना हो जाए, तो उसका वैक्सीन है। इसके अलावा कोरोना का भी देखिए वैक्सीन आ गया था। ऐसे कई चीजें जिसकी वैक्सीन आई हुई है। लेकिन गजब की बात यह है, अभी HIV यानी एड्स नामक बीमारी का कोई भी वैक्सीन नहीं है। इसका बाबू केवल एक उपाय है, रोकथाम। जितना ज्यादा बच सकते हो उतना ज्यादा बचो। इसका कोई बहुत विशेष कोई खास दवा नहीं है कि पेशेंट को खिला के बचा दिया जाए। ये वायरस जो होते हैं पूरा एकदम आपके शरीर में जब प्रवेश करेंगे, धीरे 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 आपके पूरे ब्लड के रास्ते से पूरे शरीर पे कब्जिया लेंगे, कहेंगे पूरा माहिष्मती साम्राज्य हमारा है, वो कब्जिया के बैठ जाएंगे। उसके बाद फिर आपको समस्या होगा। समझ में आया कि नहीं? तो इस बात को याद रखिएगा, इसका कोई विशेष उपचार नहीं है। कुछ दवाएं हैं जिन दवाओं को देख के आराम पेशेंट को दिया जाता है, लेकिन वो दवा, उन दवाओं में इतनी क्षमता नहीं है कि उस व्यक्ति को इस रोग से मुक्त कर सके। केवल वो दवाएं बाबू आपको आराम देती हैं। जो पेशेंट है, जो व्यक्ति मरीज है, उन मरीजों को दवाएं आराम देती हैं। कुछ दवाएं प्रचलित हैं, लेकिन इन दवाओं का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इस रोग का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है कि मतलब अगर किसी को ये रोग हुआ और ऐसा दवा बन गया है कि खा ले व्यक्ति और खाने के बाद 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना बाद ये रोग जड़ से खत्म हो जाए, तो बाबू इंसान के मृत्यु के साथ साथ ये रोग खत्म होता है। जब तक इंसान जीवित रहेगा तब तक ये रोग उस पर हावी रहेगा। इंसान का जब निधन हो जाएगा फिर ये रोग साथे जाएगा। मतलब इस रोग का सिद्धांत अलग कहता है, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। मतलब अपने तो जीवे करेगा, तुम को लेके जाएगा। इसलिए आपसे बस यही निवेदन है
कि इस रोग के बारे में अच्छे से आप जानिए, समझिए और अनजान लोगों से थोड़ा सा बचिए। ये प्रेम प्रसंग के चक्कर में या उम्र में ना पड़िएगा, ये सब अच्छा आदत नहीं होता है। मम्मी पापा बढ़िया ब्याह करा देंगे खोज के। समझ में आया क्या? बोलो मेरे देश के नौजवान, यहाँ तक समझ में आ गया? जल्दी बोलिए। सेहत गड़बड़ है, थोड़ा आवाज आपको लग रहा होगा, थोड़ा बैठा बैठा सा लग रहा है, इसलिए बाबू थोड़ा आराम से पढ़ा रहे हैं। हाँ, नेम तो जुनून है ही आप लोग के लिए, तो मान लीजिए एकदम कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, एकदम डट के पढ़ाया जाएगा, मेहनत से पढ़ाएंगे। और मेहनत से पढ़ाई रहे, इसमें क्या दिक्कत है? बस थोड़ा सा स्लो बोल रहे हैं, क्योंकि आवाज थोड़ा सा अगर तेज बोलेंगे तो गले में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए बहुत तेज नहीं बोल पा रहे, बहुत आराम से बोल रहे हैं, ताकि आपको हमको कोई समस्या ना हो। बाकी हमको जैसे राहत मिलेगा, फिर आपके अंदाज में पढ़ाई करेंगे। मेरे देश के नौजवान एक काम कीजिए, पहले यहां तक नोट कर लीजिए। आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। एक बात और आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर देते रहिएगा, कमेंट में बताते रहिएगा। आपका कमेंट, आपका लाइक हमें प्रोत्साहन करता है कि हम आपको और बेहतर से बेहतर पढ़ा सके। फिर मिलेंगे मेरे देश के अच्छे बच्चे, तब तक के लिए जय हिंद।